आज जैसे किशोरी जी आ गए हैं, ये बड़े बन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो, खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन घर। और नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोले ये सामने वाला ही नंद भवन है। हम छोड़िए ना, मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं। तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही हैं, कहा सकुच सहित मधुरे कर बोली, सकुच सहित, थोड़ा संकोच है स्वर में, और स्वर कैसे बोले बड़े मधुर हैं। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई हो, सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। आहा, किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का। संकोच भी है और मधुर स्वर भी है। सूरदास जी का भाव है महाराज जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय। ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ा होगा, मेरा ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को है तू? 4.5 साल को है मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जाता, तेरी गोदी में रहता, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठने लगो, अब तो अपने हाथ अंते खान लगो मैया, अब मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली नहीं कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल ली, बेणी खोल ली, अपना सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगा, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगा। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वेश सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़ में लगे। बोले मैया मेरा ब्याह करा। जई हो लोट अबई धरनी पे तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सब अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे कुमोते। बोले हम हाँ जी तो ब्याह करेंगे। अब ठाकुर जी ने अपने सब व्यस्त अस्त व्यस्त कर लिए, श्रृंगार सब मिटा लियो, लड़ रहे मैया तो मेरा ब्याह करा दे। इतने में ही सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं चल रही हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा भारती। अरे घर पे कुंवर कन्हाई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आइए जा तो ब्याह करना मुझे। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भैया ना, तेरे बाल सबरे खुले भये, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक्स्ट सुधार दे तू मुंह को। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे। मोह गोरो दुल्हा बनाई दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंघी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। हाँ बाहर आए। सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह। लड़ रहे थे मैया से, लेकिन किशोरी जी की स्वर सुनते ही रीस डारी बिसराई हो, रीस डारी। ब्रज भाषा में गुस्सा को बोलते हैं रिस, रीस ब्रज भाषा में बोलते हैं। ठाकुर जी अपना गुस्सा सब भूल गए। आहा, किशोरी जी के पास बाहर आई। यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर ठाकुर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसी भाव विह्वल है गई। अरे लाली तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली कुंवर कन्हाई है घर पे। बोले हम भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं। सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाली तेरा गांव कौन सा, कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। मैया बोली अच्छा बरसाने ते, बरसाने में कौन की लाली है? तेरे पिता को नाम कहा है? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, वृषभानु जी की लाली है जी। मैया बोली अच्छा लाली तू भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं, हाँ भैया उन्हीं की लाली है जी। अच्छा तेरा नाम का है लाली? तेरे उत्सव में हम आए, जब तेरा जन्म भयो हम आए वहां हमने खूब नृत्य किया, खूब आनंद किए। तेरा नाम कहा रखो मैया ने? ठाकुर जी बोले मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली तो पूछ रही हूँ मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, भाई बोलन दे ना। मैया मुझे तो सब पता हमारे में बता रहा हूँ धीमे धीमे। मैयारी तू
इनको चीन्हती मैयारी तू, इनको चीन्हत बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो। बार बार बता रहे हैं। आहा, तभी मैया ने लाला पकड़े, तो बहुत बताओ या के बारे में यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले कहा मैया अब तू यूं बता, तू कहाँ मिल के आए हो जाते, तो ये कैसे पता या को नाम कहा है, या को गांव कहा है, या कि मैया कौन, या कि पिताजी कौन। ठाकुर जी बोले मैया जमुना तीर कल, जमुना तीर कल ही में भूलो, जमुना तीर कल ही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। महाराज जी ठाकुर जी की बात सुनो, क्या कह रहे हैं। मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले अच्छा, फिर माँ का भयो। बोले महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो, और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगो। एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोने लगो, इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मुझे आके बोली तुम काहे को रो रहे हो। तो मैंने कही मैं अपना घर भूल गया हूँ, मेरा घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुँह को यहाँ छोड़ के गई है। मैया बोली अच्छा, तो को नंद भवन को रास्ता ना पता ना। मैया वैसे तो रोज पता रे, कल ही भूल गया बस में। जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो ही सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सो बुलाई। मैया कल ही हमारी मित्रता भई, और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है। या हमारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है, या के पिताजी कौन है, सब मैं बता रहा हूँ हमारे। मैया बोली जमुना जी यहाँ से इतनी दूर है, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दिया को, गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले मैया वो तुझे मुझको विधिवत रूप से बताए के कहीं, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। तो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। एक स्केल इसका बड़ा, खड़े रहो, जो खड़े हैं वो खड़ी रहो, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम
ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा वृषभानु दुलारी की। बरसाने वाली की। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, 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 जो जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। कौन सा घर है? ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची अटारी बताए गई रे, ऊंची अटारी बताए गई। पूजा उठा के बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। श्री राधा वल्लभ लाल जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ ये तो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, ये कछु नहीं जाने, तो कछु नहीं जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, तो कछु नहीं जाने, तो कछु नहीं ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, जो कान्हा 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 मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, कौन? बरसाने की राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी
इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू ओ प्यारी। श्री श्यामा जू प्यारी, श्री श्यामा जू प्यारी, वृषभानु दुलारी, शुभानु दुलारी, श्री राधा प्यारी, राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, वृषभानु दुलारी, शुभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी। सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी। ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए, लुभाए गई रे, ओ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन? राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। बैठ जाओ सब लोग। किशोरी जी आई हैं और यशोदा मैया उनके रूप माधुरी को देख करके, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला है। भैया कैमरा वाले ने कहा कि पीछे है जी। हाँ, किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं, बोले मैया जी बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली हैं। तो यशोदा मैया के मन में आई कि बाल्यकाल में कीर्ति मैया, भानु बाबा, नंद बाबा और हम सब आपस में चर्चा कियो करते कि इनके लाली होएगी तो हमारे लाला को ब्याहेगी।
प्रयास करेंगे कि कल ठाकुर जी के, कल पूर्णिमा है ना, कल ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे, श्री किशोरी जी के साथ विवाह का प्रसंग। ये सब लीलाएं महाराज जी पहली बार प्रकट हो रही हैं दत्त धाम में। कल पूर्णिमा है, कल रास भी होगा और कल ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग भी सुनेंगे। कल की थोड़ी जानकारी सुन लीजिए। कथा 3 बजे से प्रारंभ होती है, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, 3:30 बज जाते हैं हमको आने में, स्नान करके आते हैं। और उसके बाद कल 6 बजे तक कथा होगी। कल कथा में रास विहार का प्रसंग होगा। ठाकुर जी के रास एक नहीं है, अनेक रास है। कुंज का रास अलग है, निकुंज का रास अलग है, यमुना जी का रास अलग है, पर्वत का रास अलग है। उन सब रासों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, ठाकुर जी जैसी प्रेरणा देंगे कहूंगा। और फिर समय रहा तो ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग सुनेंगे। ब्रज में, भांडीर वन में ठाकुर जी का ब्याह कैसे संपन्न हुआ, क्या क्या योजनाएं बनी, वो सब भाव सुनेंगे। और कल 6 बजे कथा यहाँ विश्राम होगी। और क्योंकि कल पूर्णिमा भी है तो प्रयास करेंगे कि वैसे तो रास के मध्य में गोपी गीत का कोई भाव तो नहीं है, पर फिर भी गोपी गीत पूर्णिमा को गाया गया, इसलिए गोपी गीत से या तो कथा का प्रारंभ करेंगे या विश्राम करेंगे, तो गोपी गीत भी गाएंगे। और फिर कल 6 बजे कथा विश्राम होने के बाद में रथ यात्रा होगी। श्री दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी दोनों रथ में विराज करके मंदिर परिसर पर ऊपर भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करने के बाद फिर नीचे गोदावरी जी में जाएंगे। और फिर गोदावरी जी में जाकर के श्री ठाकुर जी कल गोदावरी स्नान करेंगे। दत्त भगवान के साथ कल स्नान होगा। और कल मनोरथ भी है, कोई ना कोई उत्सव होगा। शरद पूर्णिमा का उत्सव तो है ही। हमने कहा शरद उत्सव तो है ही है, और क्यों करने। कल बोले आम मनोरथ भी कर दें। मैंने कि आम, बोले मैंने कहा परसों कर लेना। बोले अब दिन कम बचे हैं, मनोरथ ज्यादा हैं। तो ऐसा भाव आया था, या तो कल आम मनोरथ भी होगा साथ में, नहीं तो परसों आम मनोरथ होंगे। और आम मनोरथ में जितने लोग आएंगे सबको आम से नवाया जाएगा। आम से तो नहीं नवाएंगे, पर आम को बोर बोर के पानी में धो के वो उस पानी से नवाएंगे सब। आप सब लोग खूब भाव से आ ही रहे हो। किशोरी जी आज नंद भवन में आई हैं और श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसो कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की, अभी गोद भर दूं। महाराज जी हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कैसे होता है, हमारे यहाँ गोद भराई होती है, मतलब एक प्रकार से रोका बोलते हैं ना, उसमें जो कन्या होती है उसकी गोद में सामग्री धर देते हैं, सिंदूर धर देते हैं और भी सामग्रियां रख करके उसका मतलब अब कर देते हैं, अब भाई तुम हमारे लाला के लिए पक्की हो, अब तुमसे ही ब्याह होगा। तो किशोरी जी के, यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। बंधुओं, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ठाकुर जी की लीला जो है वो प्रकट देश के अनुसार कही गई है। मतलब उसमें ज्ञानी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें वैरागी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें विरक्त जन भी गोते लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े आदि पुरुष भी गोते लगाते हैं। तो उसमें व्यवस्थित लीला है, अंतरंग लीलाओं का इतना भाव भागवत जी में नहीं है। भागवत जी का खूब आस्वादन किया होगा, उसके बाद अंतरंग लीलाएं सुनाई जाती हैं। ये अंतरंग लीला ब्रज के रसिक जन सुनते हैं और फिर इसी में ही डूबे डूबे भजन करते हैं, इन्हीं भावों में ही रहते हैं। ये भाव जो आप लोग यहाँ बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, ये ब्रज में सुनने के लिए तरसते हैं ब्रजवासी और वहां के संत जन। ये तो यहाँ गायत्री पुरुषण का प्रभाव है, दत्त प्रभु की कृपा है कि यहाँ सब लीला कही जा रही हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी का इतना आशीष है कि यहाँ ये सब भाव निकल रहे हैं। मेरे से भी हर जगह ये भाव प्रकट नहीं होते।
तो प्रकट भागवत जी में जो लीला है उसको और इसको मिलाइएगा नहीं। वो ठाकुर जी की स्वरूप की लीला है, ये रूप की लीला है। उसका विस्तार होगा तो मैं कल उसका समाधान करूंगा। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए। कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने कियो, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। कितना सुंदर प्रसंग है। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोदा। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी। प्रेम सरित नीरुवारत, हाँ प्रेम सहित यशोमती, राधा कुंवरी सवारत यशोमती, राधा कुंवर सवारती। फिर क्या कर रही हैं? मांग पारी बैनी जो सवारत, मांग पारी गूथी सुंदर भात हो, गूथी सुंदर भात। मतलब किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। सुंदर बैणी, हमारे ब्रज में कहते हैं बैणी, चोटी को गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कर रही है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए। ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी। मैया रुक जाइयो, मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है। हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जे धराए तो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। कल एक बालक आए थे, ये प्रसंग मैंने नाथ द्वार में सुनाया था कथा में। तो श्री नाथ द्वारा लाल जी के उत्सव में वो प्रसंग सुना होगा। तो एक बालक ने हमको चित्र बना के दिया इसी भाव का कि यशोदा जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही है और लाला श्रृंगार पेटी में से एक एक श्रृंगार उठा के मैया को दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन, इंदु प्रात रवि कांति, हाँ इंदु प्रात रवि कांति। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मुंह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिरे हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल
पुष्प पर जब बिंदु गेर दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारों कर रहे हैं, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल ले अपने पास ही। यशोदा मैया बोली, लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। आहा। फिर यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। अपने हाथ बनाई, हाँ अपने हाथ बनाई। जसुमती कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवरी। सवारती। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे हैं। मैया नेक दूर कर, याकू ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे। लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। महावर समझते हैं? समझते हैं ना? महावर नहीं जानते? अरे कभी कभी अच्छे प्रसंगों में माताएं लाल लाल लगाती हैं ना, पैरों में, अपने हाथों में ऐसे आगे भाग पे लगा लेती हैं, पैर के चारों तरफ लगाती हैं। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? महावर है? नहीं, मेहंदी, मेहंदी अलग है, हैं? आला, आला क्या बोलते हैं? अंटा, दिगंबरा। कोई कच्चू बोल रहा हो, कोई कच्चू बोल रहा हो। समझ गए ना सब? हाँ बस ठीक है। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले हमारी भुसावल में कथा थी, तो वहां पे हमने एक नया शब्द सीखा मराठी का, मोटी आई। मोटी नहीं, उसका नाम मोथी आई बोलते हैं ना। अब मुझे किसी ने ऐसी जनता में से बोला, मैंने कहा ताई को क्या बोलते? बोले मोटी आई। अब मैं तो मोटी आई, सबरी मोटी आई बैठी है यहाँ पे। मोटी आई और मोटी मोटा आया। पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाप, हाँ आई बाप। आई पिताजी को क्या बोलते हैं मराठी में? हैं? पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। हाँ, मोटी आई मोटा बाबा, सब रहते हैं। तो समझ गए ना? किशोरी जी के हाथ पे सुंदर सुंदर वो महावर लगाई।
बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी दियो कुंवरी की गोद, हाँ दियो कुंवरी की गोद, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम राधा तनु चितवत, जसमति तन मन मोद, हाँ जसमति तन मन मोद, राधा जसुमति कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवार। अब महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है आगे का, हमारा मन कहने का तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कल ही कहेंगे विस्तार पर। वो उसमें आनंद तभी आएगा जब ब्याह तक पहुंचे। अब क्या होगा, किशोरी जी वापस जाएंगी, फिर यहाँ पे कीर्ति मैया देखेंगी, कीर्ति मैया देख करके चकित हो जाएंगी, लाली को श्रृंगार कौन ने कर दियो, मांग में सिंदूर पैरन में महावर देख के। फिर आगे की लीला थोड़ी सी बोल देते हैं, फिर संकेत बता रहे हैं, विस्तार कल करेंगे। फिर कीर्ति मैया पूछती हैं, अरे लाली तू कहाँ गई, कौन ने किया? तब बताती हैं, बोले मैं नंद भवन गई और वहां यशोदा जी ने मेरो श्रृंगार किया। तब कीर्ति मैया को बाल्यकाल का स्मरण आता है कि जब लाली भई नहीं तब से हमारी बात है कि उनके लाला से ब्याह करेंगी, पर मैंने तो सुनी है वो लाला टेढ़ो मेढ़ो है। किशोरी जी से कीर्ति मैया कह रही है, मैंने तो सुनी है लाला को पाम टेढ़ो, कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ो। अरे लाली तू ऐसी सुंदर सी टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करेगी? मैंने तो सुनो है लाला बड़ो कारो है, और मैंने तो यूं सुनी है वो छोरा गोपीन के घर में जाए जाए के मक्खन चुरावे। अरे लाली वह छोरा में एक भी गुण दुल्हा बनवे लायक ना है, टेढ़ो मेढ़ो कारो चोरी करे। ठीक है, पहले की बात हमने बात कर दी। अच्छा ये सब पता क्या, कीर्ति मैया मन से तो चाहती है कि ब्याह हो, लेकिन किशोरी जी के मन की जानना चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। फिर उसके बाद अब तो शहरों में रहने लगे, पहले गांव में एक आई होती थी, वो लड़कों को देखने जाती थी अपने गांव की लड़की के लिए कि ठीक है कि नहीं हो, फिर उसके सारे गुण आके बताती। ऐसी बरसाने में एक है, उनका नाम है पूर्णमासी। उनको कीर्ति मैया कहती हैं तुम जाओ, जाकर के देख के आओ, और वहां देख के आओ कि लाला है कैसा, वाक्य गुण कैसे, वाक्य कर्म कैसे, कहा कि सब आए करके बताओ। अब पूर्णमासी जा रही हैं नंदगांव ठाकुर जी को देखवे के काजे, और ठाकुर जी को पहले ही पता चल गई है कि पूर्णमासी आ रही है, तो ठाकुर जी पहले से ऐसी व्यवस्था करके बैठे हैं कि एक भी कमी दिख नहीं जाए। अब तो सीधे सीधे चलते हैं अटेंशन मोड में। मैया से रोज के, मैया मेरो सुंदर श्रृंगार करते, मैं गोरो गोरो लगू, पूर्णमासी आ रही है देखवे के काजे। बड़ी सुंदर लीला है, वो लीला कल सुनाएंगे, वहां से फिर आगे का प्रसंग कहने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भी बंधुओं इसी समय से कथा है, कल पूर्णिमा है। श्री दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी दोनों रथ में आरूढ़ होकर के रथ यात्रा करेंगे और फिर जल स्नान करेंगे, गोदावरी जी में स्नान होगा। आपसे एक चीज का हम निवेदन करना चाहते हैं, गोदावरी जी में जल बहुत है, कहीं कहीं तो डूबने की स्थिति है, और कल अगर दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी स्नान के लिए नीचे उतरेंगे तो संभवतः थोड़ी शाम हो जाएगी, अंधेरा भी होगा, व्यवस्थाएं तो पूरी बनेंगी, पर आप लोग इतनी संख्या में अगर
कहीं वहां धक्का मुक्की नहीं हो जाए, कोई गिर गिरा नहीं जाए, अंदर पत्थर भी हैं। तो वहां पर ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित होना, सामने पुल बना उस पर बैठ जाना, इधर घाट पे पहले से बैठ जाना, नीचे सीढ़ियों पे कोई भी मत आना। अपरस में ठाकुर जी जाएंगे, किसी का स्पर्श ना हो ऐसी भावना है। आप लोग तो अपने स्थान से ही लाल जी के स्नान का दर्शन कीजिएगा और फिर वही दर्शन के छींटा सब पे पड़ जाएंगे, खूब आनंद होएगा। कल पूर्णिमा का उत्सव बड़े भाव से हम लोग मनाएंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। एक भाव और है, अभी ठाकुर जी मोर बन करके आए हैं, सामने खड़े हैं, तो एक अभंग ठाकुर जी की मयूर लीला का, वो आगे चितन कहाँ है? हाँ, तो वो अभी इस पद के बाद आप सब बैठ जाना अपने स्थान पे, फिर एक अभंग ठाकुर जी का होगा, उसके बाद सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट किया जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक चीज तो हमारे मन से निकल ही गई, आज नरसिंह चतुर्दशी है, बोलो नरसिंह भगवान की। और कल हमारे वृंदावन के प्यारे श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य दिवस है, बोलो राधा रमन लाल की। श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन पूजा उठा के, ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन।
इंद्रेश दुलारो इंद्रेश दुलारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाथ दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाथ हाँ दत्त धाम यहाँ गोमती तट विराजे अवधूत नाथ दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाथ विराजे अवधूत नाथ ओ विराजे अवधूत नाथ हाँ दत्त धाम और गौतमी तट विराजे अवधूत नाथ दत्त धाम और गौतमी तट विराजे अवधूत नाथ श्री दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पावे श्री दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पावे हे हमारे अत्रि लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पावे पूज्य दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पावे जहाँ प्यारे अत्रि लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो जय वृंदावन जय श्री राम। सब लोग अपने स्थान पर बैठे। अभी आज मयूर विहार लीला का